वेलकम गाइज, गुड इवनिंग। मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश प्लस में आप सभी का स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज लेकर मैं आया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नसूचक वाक्य भी बोलते हैं। यह फर्स्ट टाइप है, या इसको यस नो टाइप भी बोलते हैं या फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। जब वाक्य क्या से आरंभ हो, तो जब वाक्य आपका किससे आरंभ हो, क्या से आरंभ हो, तो ऐसे सेंटेंस की जब भी हम अंग्रेजी बनाते हैं तो वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, यानी वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से आरंभ करते हैं। जब हमारा सेंटेंस क्या से आरंभ हो तो वाक्य का हेल्पिंग वर्ब जो स्टार्टिंग में लगाते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, यानी सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ओके गाइज, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे क्या मैं सड़क पर दौड़ चुका हूँ। क्या मैं सड़क पर दौड़ चुका हूँ। तो देखिए इसमें क्या पहले लगा है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही क्या लगा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस हो तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उस टेंस की, उस हेल्पिंग वर्ब को हम पहले यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज का यूज करेंगे, अगर आई है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे मैं है यानी आई सब्जेक्ट आएगा, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम हैव यूज करेंगे। ओके गाइज, हैव आई। इसके बाद हम वर्ब का यूज करेंगे, निगेटिव है नहीं तो नॉट लगाते। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है इसमें परफेक्ट टेंस में दोस्तों। हैव आई रन, रैन, रन। थर्ड फॉर्म होता है, रन ही होता है। हैव आई रन सड़क पर, ऑन द रोड। ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, ऑन द रोड। ठीक है जी, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, कंपलसरी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम उसने है तो यानी ही, तो ही के अकॉर्डिंग हम हैज यूज करेंगे सेंटेंस की स्टार्ट में ही, हैज ही। निगेटिव भी है दोस्तों तो यहाँ पे हम नॉट यूज कर देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना अगर निगेटिव है तो हैज ही नॉट। धोखा देने का होता है दोस्तों चीट, तो चीट का थर्ड फॉर्म होता है चीटेड। चीटेड तुम्हें है तो यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है यू, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हैज ही नॉट चीटेड यू। ठीक है दोस्तों, हैज ही नॉट चीटेड यू, क्या उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या तुमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। सीख लिया है। क्या तुमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, यहाँ तुमने यानी यू सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही हैव यूज करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। सो वी कैन यूज हियर हैव। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो सेंटेंस के स्टार्ट में आप हैव यूज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी स्टार्टिंग में ही आएगी, हैव
हैव यू, इसके बाद इसमें दो वर्ब्स है दोस्तों, सीखना और बोलना। तो सीख लिया, तो सीखने का होता है लर्न, ठीक है। लर्न माने याद भी करना होता है, लर्न माने सीखना भी होता है। तो लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड या लर्न। तो हैव यू लर्नड टू स्पीक, अब इसमें दो वर्ब हैं, स्पीक हो जाएगा बोलने का, तो स्पीक से पहले टू इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो हैव यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हैव यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी बोलना सीख लिया है। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या राम अपने दोस्तों के साथ मेले में गया है। गाइस, क्या राम अपने दोस्तों के साथ मेले में गया है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा राम है, सिंगुलर नाउन है, सो वी कैन यूज हियर हैज, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ही यूज होगी। हैज राम, जाने का होता है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। तो हैज राम गॉन, निगेटिव है नहीं, में गॉन हो गया। इसके बाद हैज राम गॉन, मेले में गया है, कहाँ पे गया है मेले में, तो इन द फेयर, इन द फेयर, फेयर मीन्स होता है मेला। हैज राम गॉन इन द फेयर, अपने दोस्तों के साथ, तो यहाँ पे विद का प्रयोग होगा, विद साथ के लिए अपने दोस्तों, तो राम के साथ अपना अंग्रेजी ही जाएगी, यानी ही है तो ही के साथ ही जाता है। राम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसका पॉजेसिव केस ही जाएगा। फेयर विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ अपने के अंग्रेजी हिज लगेगा राम के साथ, तो विद हिज फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना है दोस्तों। हैज राम गॉन इन द फेयर विद हिज फ्रेंड्स, क्या राम अपने दोस्तों के साथ मेले में गया है। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। गाइस, क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। तो यहाँ पे धोबी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम हैज यूज करेंगे। हैज धोबी का होता है वाशरमैन, तो द आर्टिकल का यूज करेंगे, द वाशरमैन। द वाशरमैन निगेटिव भी है, सो वी कैन यूज नॉट। धोने का होता है दोस्तों वाश, तो वाश की थर्ड फॉर्म यूज होगी, वाश्ड हो जाएगा। है द वाशरमैन नॉट वाश्ड द क्लॉथ्स, कपड़े का हो जाएगा क्लॉथ्स, और यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। है द वाशरमैन नॉट वाश्ड द क्लॉथ्स, क्या धोबी ने कपड़े नहीं धोए हैं। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या दर्जी ने आज कपड़े
नहीं सिले हैं। क्या दर्जी ने आज कपड़े नहीं सिले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दर्जी सिंगुलर है तो यहाँ पे हम हैज़ यूज करेंगे। प्लूरल होता तो हैव यूज करते सेंटेंस के स्टार्ट में ही। तो हैज़ द टेलर, हैज़ द टेलर नॉट, निगेटिव भी है तो नॉट यहाँ पे यूज करेंगे। नॉट सिलने का होता है दोस्तों स्टिच, STITCH होता है, इसमें ED लगा देंगे तो स्टिच हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी। हैज द टेलर नॉट स्टिच्ड द क्लॉथ्स, और आज का हो जाएगा फ्रेंड्स टुडे। टुडे मीन्स होता है आज। क्या दर्जी ने आज कपड़े नहीं सिले हैं। हैज द टेलर नॉट स्टिच्ड द क्लॉथ्स टुडे। ओके गाइज, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। देखिए फर्स्ट टाइप हो गया दोस्तों, अब है सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जब प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द, जब प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन, कौन सा, कितना आदि शब्द वाक्य के बीच में आए हो तो, वाक्य के बीच में आए हो तो बीच में आए हो तो वाक्य के आरंभ में इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। ओके गाइज, ठीक है। जब प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कितना, कितनी, जो भी इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं वाक्य के बीच में आए हो, यानी वह प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में आए हो, तो जब भी आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाएंगे तो वाक्य के आरंभ में इनकी अंग्रेजी लिखते हैं। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी आप वाक्य के आरंभ में लिखेंगे गाइज, ठीक है। जो बीच में आया होगा इंटरोगेटिव वर्ड उसकी अंग्रेजी आप पहले लिखोगे, ठीक है। अब इसका दोस्तों स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब इसमें दोस्तों पहले आ जाएगा WH वर्ड या इंटरोगेटिव वर्ड भी इसको हम बोलते हैं। WH वर्ड यानी जितने भी इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं हमारे W से आरंभ होते हैं, जैसे वाट, वाई, व्हेन, हु, विच, और यस से आरंभ होता है, हाउ, हाउ मच, हाउ मैनी, इसीलिए इसको WH फैमिली भी बोलते हैं दोस्तों। तो WH वर्ड आपका पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैज या हैव। ओके गाइज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जैसे सब्जेक्ट होगा वैसे हैज हैव का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट हमारा ही, सी, इट होगा, प्लूरल होगा तो हैज, सिंगुलर होगा तो हैज, और अगर प्लूरल होगा जैसे यू, वी, दे और आई, इसके साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है गाइज।
सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट आया होगा तो आप, नहीं आएगा तो नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में आपकी क्वेश्चन मार्क लगेगी। ओके गाइज, ये आपका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया गाइज। यही फार्मूला है दोस्तों, इसी के हिसाब से आपको सेंटेंस को बनाना है, इसी फार्मूले का प्रयोग करके, और इससे आपको सेंटेंस बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो इसलिए स्ट्रक्चर को काफ़ी ध्यान से देख लें, समझ लें, क्योंकि इसी के हिसाब से सेंटेंस हमारे बनते हैं। ठीक है गाइज, एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तुमने क्या आज खाना नहीं खाया है? तुमने क्या आज खाना नहीं खाया है? ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड जो है वाक्य के बीच में आया है। प्रश्नसूचक शब्द क्या, देखिए वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले आप इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब इंट्रोगेटिव वर्ड्स वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखोगे, यानी क्या आया है तो क्या की अंग्रेजी आप पहले लिखोगे। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हो जाएगी दोस्तों, वाट। वाट मीन्स होता है क्या। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज और हैव। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो हैव। तो हमारा यू सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो हम हैव यूज करेंगे। तो व्हाट हैव यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद हमें नॉट लगाना, अगर नहीं है तो नहीं आया है तो नॉट हम लगा देंगे यहाँ पे नहीं के लिए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, तो खाने का होता है इट दोस्तों, तो इट का थर्ड फॉर्म होता है इट एट, सेकेंड होता है ईटन होता है थर्ड फॉर्म। तो व्हाट हैव यू नॉट ईटन फूड, खाना का या भोजन का फूड होगा, और आज का हो जाएगा दोस्तों टुडे। ठीक है, तुमने क्या आज खाना नहीं खाया है? व्हाट हैव यू नॉट ईटन फूड टुडे। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है? ठीक है गाइज, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों आया है बीच में, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी दोस्तों क्या होती है, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। चपरासी सिंगुलर है, सो वी यूज हियर हैज। वाई हैज द प्यून, हैज द प्यून निगेटिव भी है तो नॉट यूज करेंगे। वाई हैज द प्यून नॉट, बजाने का होता है घंटी बजाने का रिंग, तो रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग होता है थर्ड फॉर्म, रंग द बेल। बेल मीन्स होती है घंटी, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। वाई हैज द प्यून नॉट रंग द बेल, चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाया है? तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाया है दोस्तों। अब यहाँ किसने आया है बीच में, यानी हु का प्रयोग करेंगे यहाँ पे आप। और हु जानते ही कि हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है सेंटेंस में, और तुम्हें जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हु सब्जेक्ट होता है, वो भी सिंगुलर होता है। तो तुम्हें अंग्रेजी किसने
पढ़ाया है, या तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाया, तुम्हें अंग्रेजी किसने पढ़ाई है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हम हूँ जो है यूज करेंगे सेंटेंस के स्टार्ट में ही, किसने की अंग्रेजी हूँ। इसके बाद हम हैज लगा देंगे, यह सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है हूँ। हु हैज टॉट, टीच माने पढ़ाना होता है, टीच का थर्ड फॉर्म होगा दोस्तों टॉट। हु हैज टॉट यू इंग्लिश, और यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, हु हैज टॉट यू इंग्लिश, या ऐसे भी आप बना सकते हो हु हैज टॉट इंग्लिश, पहले लिख सकते हैं, बाद में टू यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो ये ध्यान रहे दोस्तों कि हु जो है सब्जेक्ट का काम करता है हर सेंटेंस में, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है वो, तो इसलिए इसके बाद सीधे हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और फिर वर्ब आ जाता है, और जो इसमें लगा होता है तुम्हें या जो भी वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट ऑलरेडी इस सब्जेक्ट का ही काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसे किसने पीटा है, उसे किसने पीटा है। ओके गाइज, तो यहाँ पे भी हु यूज करेंगे किसने के लिए, हु हैज, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज, और यह सिंगुलर सब्जेक्ट ही है तो हैज का यूज होगा। हु हैज, पीटने को होता है दोस्तों बीट, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन। ओके गाइज, हु हैज बीटेन, उसे का हो जाएगा हिम, क्योंकि उसे जो है ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। हु हैज बीटेन हिम, उसे किसने पीटा है। ओके गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वह तुम्हें कौन सी वह तुम्हें कौन सी कहानी उसने तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई है। ठीक है गाइज, वह तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई है, या उसने तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई है। तो कौन सी की अंग्रेजी विच होती है, और कहानी इसके साथ सटे नाउन्स को भी लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा विच, कौन सी की अंग्रेजी होती है विच, स्टोरी, स्टोरी मीन्स होती है कहानी, विच स्टोरी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज, विच स्टोरी हैज ही। अब सुनाने का होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कोई कहानी सुना रहे हो, बता रहे हो, तो टेल होता है, तो टेल का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों टोल्ड, टोल्ड यू, तुम्हें है तो यू हो जाएगा। विच स्टोरी हैज ही टोल्ड यू, वह तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई है, या उसने तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई है। गाइस, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। पुलिस ने क्या इस मामले की
जांच की है? पुलिस ने क्या इस मामले की जांच की है? ओके गाइस, अब देखिए क्या यहाँ पे आया है, तो इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे तो वाट हो जाएगा दोस्तों। वाट, पुलिस हमारा प्लूरल होता है तो हैव यूज करेंगे। वाट हैव द पुलिस, वाट हैव द पुलिस, जांच करने का होता है इन्वेस्टिगेट होता है, तो इन्वेस्टिगेटेड हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटेड, इन्वेस्टिगेटेड। इसके बाद है इस मामले की, तो इसका हो जाएगा दोस्तों दिस, और मामले का हो जाएगा मैटर। मैटर मीन्स होता है मामला, और यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। पुलिस ने क्या इस मामले की जांच की है? व्हाट हैव द पुलिस इन्वेस्टिगेटेड दिस मैटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ दोस्तों। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। उसने तुम्हें उसने तुम्हें क्यों अपमानित किया है? ओके गाइज, उसने तुम्हें क्यों अपमानित किया है? ठीक है गाइज, अब यहाँ क्यों देखिए बीच में आया है, तो इसकी अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई। उसने है, सिंगुलर है तो हैज यूज करेंगे। वाई हैज ही। अब अपमानित करने का दोस्तों होता है मिसलीड, या इंसल्ट माने भी होता है अपमानित करना, इंसल्टेड। ठीक है, इंसल्ट माने होता है अपमान करना या अपमानित करना, तो इंसल्टेड हो जाएगा। वाई हैज ही इंसल्टेड, इंसल्टेड यू। ठीक है दोस्तों, उसने तुम्हें क्यों अपमानित किया है? वाई हैज ही इंसल्टेड यू। इंसल्ट का मतलब होता है अपमानित करना, तो इंसल्टेड हो गया थर्ड फॉर्म उसका। ठीक है गाइज, ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।